कोई भी है ना। अब इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्टेट है वो आ जाएगा, है ना। अब पिन कोड जो है हमको कोई भी पिन कोड, जो भी आसाम का पिन कोड, ऐसे कोई पिन कोड डालना है। फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर आएगा, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर आएगा, कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देते हैं हम लोग, एंटर करते। ये तू स्टोर क्या होता है? कुछ भी एक दिया है मैंने बस, है ना। अब इसको एक्सेप्ट करो। तो ये जो है ये हमारा कंपनी जो है वो ऑन रिकॉर्ड बन गया ना, ये कंपनी है बस, है ना। अच्छा, अभी अगर ये इधर ध्यान से देखो तो करेंट डेट जो है हमेशा बदला हुआ रहता है। उसको ठीक करने के लिए हमको FN के साथ F2 प्रेस करना है, या तो यहाँ पे आगे क्लिक कर दो तो भी आ जाएगा, है ना। अब आज का डेट कितना है? 3 जून 2022, एंटर। ये करंट डेट आ गया। अभी GST तब तक नहीं लाएगा जब तक आप करंट डेट जो है वो सही से नहीं करोगे ना। अगर करंट डेट में कोई भी गड़बड़ हुआ तो GST जो है वो अप्लाई नहीं होगा ना। अब GST को अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टैक्सेशन फॉर्म में जाना है। टैक्सेशन फॉर्म कहाँ है? अगर हम देखेंगे तो FN के साथ अगर हम F11 दबाएंगे लैपटॉप में तो हमारे पास आएगा गेटवे ऑफ टेली कंपनी इन्फॉर्मेशन, और नीचे आएगा कंपनी फीचर्स, है ना। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग। हम जब TDS करेंगे तो इसमें अलग फीचर्स आएगा, टेली करेंगे तो इसमें अलग फीचर्स आएगा, है ना। जब हम पेरोल करेंगे तो इसमें अलग फीचर्स आएगा। अब ये कैसे है देखो, पहले अकाउंटिंग फीचर्स है जिसको हम अगर ऑन करेंगे तो बोल रहा है क्या इसी के लिए, हम बोला हाँ इसी के लिए। सबसे पहले मेंटेन अकाउंट, ये जनरल सेटिंग्स है। फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है, फिर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, इन्वॉइसिंग, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, बैंकिंग फीचर्स और अदर फीचर्स, है ना। तो ये सारा जो सेटिंग्स है ये सब हम एक रियल लाइफ अकाउंटेंट यूज करता है क्योंकि उसकी जरूरत है ना। अच्छा, दूसरा है अगर हम नीचे की तरफ देखें, दूसरा है इन्वेंटरी फीचर। ये वो फीचर्स है जिसमें हम इन्वेंटरी को कलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेंटरी में अगर कोई भी चेंजेस करना है, जैसे कि जनरल में है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, मतलब अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है आपके पास जिसका वैल्यू कितना है? 0। जैसे क्या? जैसे कि वारंटी, है ना। आपने कोई भी टीवी बेचा जो कि वारंटी के अंदर था और उस वारंटी के अंदर उस पीरियड में उस मशीन में कोई खराबी आ गया, तो जो पार्ट्स है वो तो आपका सर्विस का ही है। अब उस पार्ट्स का जो कॉस्ट है ना, मान लो उस पार्ट्स का जो कॉस्ट है वो 1800 है, 1800 रुपये। और ये जो टीवी है ये किसमें है? इन वारंटी। अगर इसमें वही पार्ट्स खराब हुआ, कस्टमर को आपको यही पार्ट्स रिप्लेस करके नया देना पड़ेगा ना। तो क्या ये जो पार्ट्स है जब ये कस्टमर के पास गया तो इसका वैल्यू कितना रह गया? इन वारंटी में आप इस पार्ट्स का कोई भी पेमेंट कैश से ले सकते हो कस्टमर से, तो ये पार्ट्स जब इसमें लगेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ, कितना? इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। 0 वैल्यू हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये कस्टमर तो इसका एक भी पैसा देगा नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये सर्विस सेंटर में ये ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाना पड़ता है कि हमने ये पार्ट्स लगाया है, इसका कॉस्ट जो है 1800 रुपए पर, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। बहुत बोलिए ना, 100% काम नहीं कर रहा है ना। अच्छा, दूसरा ये कुछ 0 वैल्यू है। उसके बाद ये स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन है, ये मैनेज मल्टीपल गोडाउन, जो हमने किया था ना मल्टीपल एंट्री स्टॉक आइटम में, गोडाउन में, स्टॉक इन्वेंटरी में, इसमें ये सब होता है। फिर ये मेंटेन स्टॉक कैटेगरी की, स्टॉक में कितना कैटेगरी है, क्या ये ग्रोसरी है, क्या ये हार्डवेयर है, क्या ये किस में आता है, इलेक्ट्रिकल में आता है, इन सब को हम क्या करते हैं इधर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेन बैच वाइज डिटेल, सेट एक्सपायर डेट फॉर बैचेस। अब बैच क्या है? ये वही बैच है जिसको हम HSN SSC कोड बोलते हैं, है ना। तो HSN SSC कोड अगर आपके पास कोई दवाई है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको मिलेगा कि उसमें एक BTCH एक बैच नंबर लिखा है। उसी बैच नंबर में डिफाइन होता है कि ये जो दवाई है ये जनवरी में बना, फरवरी में बना, किससे बना, है ना। सेम जो गैस का जो सिलेंडर होता है ना, गैस का सिलेंडर देखा है कभी, उसमें देखना एक डेट लिखा होता है ABCD करके, और उस मान लो अगर इसमें लिखा है A और उसके सामने लिखा है 27, उसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च 27 को ये सिलेंडर का जो बॉडी है ये क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। अगर उसके बाद आप यूज करते हो और अगर ये फटता है तो आपको 70 लाख का इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलेगा। हालांकि हर एक सिलेंडर के साथ 70 लाख का इंश्योरेंस कंपल्सरी आता है ना, तो ये है। अच्छा, उसके बाद ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है, जैसे कि एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करना है, एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर जो भी इन्वेंटरी के काम में आता है ना। अच्छा,
उसके बाद अगर हम बाहर निकले तो हमारे पास ये आ गया जीएसटी, इसको हम बोलते हैं स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन। अच्छा, ये स्टेट्यूटरी और टैक्सेशन, टैक्सेशन का मतलब तो हमको पता है ना क्या है। टैक्सेशन किसको बोलते हैं? क्योंकि इनकम के ऊपर लगाया जाता है, नॉट रेवेन्यू। किसके ऊपर नहीं लगाया जाता? इनकम, रेवेन्यू के ऊपर नहीं लगाया जाता, इनकम के ऊपर लगाया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना कि टैक्स हमेशा वही लगेगा जहां पे इनकम होगा। अगर आपके पास पैसा है 10 रुपया तो उसमें कोई टैक्स लगाएगा? 10 करोड़ है तभी लगेगा ना। तो इनकम के ऊपर ही क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, है ना। इसको टैक्सेशन बोलते हैं। अच्छा, अब स्टेट्यूटरी का मतलब होता है उसको विभाग करना कि किस किस भाग में आता है। एक टैक्स के अंदर भी बहुत सारे भाग है। अगर आप जीएसटी भी देने जाओ तो वहां पे कितना स्लैब है? 4, क्या क्या है? 5, 10। 5, 10। अच्छा, 5, 12। क्या क्या है टैक्स? जीएसटी में कितना स्लैब होता है? बताओ नाम। 5, 12, हाँ, उसके बाद 18, 28। शक होता है मेरे को अंदर। अच्छा, तो 5, 12, 18, 28 इनमें क्या होता है? ये स्लैब है। तो उसी स्लैब को क्या कर दिया गया? जो इंटरगेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली का, है ना। अब वो क्या करता है? वो अपना एक हिसाब रखता है जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं, है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अगर किसी में 5% जीएसटी है जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटरग्रेटेड गुड्स एंड टैक्सेस, है ना, इंटरग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। तो ये जो इंटरग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस है, इसका मतलब क्या है? ये आईजीएसटी जो है ये पूरे देश के लिए है। आईजीएसटी सेंट्रल है, पूरा नेशनल है। अब उस नेशनल को 2 भाग कर दिया गया, इस 5% को 2 भाग कर दिया गया, 2.5 और 2.5। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई भी सामान ऐसा है जो कि टैक्स देना ही पड़ेगा, मान लो कोई सामान आ रहा है महाराष्ट्र से और आ रहा है, वो निकला महाराष्ट्र से और पहुंचेगा असम, है ना। अब ये जो असम का जो गवर्नमेंट है, ये जब बेचेगा, ये तो अपना स्टेट गवर्नमेंट जो है ये 2.5% टैक्स लेके ही बेचेगा। असम में सामान आएगा तो असम वाला भी तो टैक्स तो रखेगा ही ना। अब ये हो गया स्टेट टैक्स कि स्टेट ने ले लिया टैक्स, पर ये जो महाराष्ट्र बेच रहा है इसको तो, ये तो मैन्युफैक्चरर है ना, अब इसको तो टैक्स देना पड़ेगा। इसको किसको टैक्स देना पड़ेगा? तो ये कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, इसको किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल को। जब तक ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा तब तक उसका सामान क्लियर होगा, क्योंकि वो भी तो टैक्स लेके सामान बेचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हमने नाम दे दिया इसको सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। और जिसके पास आए के पहुंचा वो बेचेगा एसजीएसटी में, है ना। और जो मैन्युफैक्चर बनाएगा वो किसको देगा आइटम? सीजीएसटी, सेंट्रल को, है ना। तो ये होता है सीजीएसटी। इसीलिए हम कोई भी 5% अगर हो और नीचे जब टैक्स लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? इनपुट टैक्स सीजीएसटी एट द रेट 2.5% और इनपुट टैक्स एसजीएसटी एट द रेट 2.5%, है ना। इसीलिए टैक्स में हमेशा देखना सबसे ऊपर सीजीएसटी होता है। ऐसा तो दोनों टैक्स ही तो लगाना है ना। अब लगाने से आदमी पहले एसजीएसटी भी लगा सकता है, पर बिल में आप देखना तो सबसे पहले लिखा होगा सीजीएसटी, क्योंकि ये सेंट्रल टैक्स जो है ये सबसे पहले मैन्युफैक्चरर दे देता है ना, इसलिए सीजीएसटी ऊपर लगता है और एसजीएसटी नीचे। अच्छा, तो ये जो स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन है, इसको अगर हम एंटर करेंगे जीएसटी ऑन करने के लिए, तो ये जो भी आपका स्टोर है, जो भी आपका शॉप है, इसमें एंटर करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट इसमें यस लिखा होगा, पर नहीं होगा, ये नो होगा, है ना। इसमें कुछ अभी 2-3 एक साथ विंडो खुला हुआ इसलिए यस बता रहा है। अब इसमें पहले तो ये ऐसे होगा, सब कुछ नो रहेगा, है ना, ऊपर में। अब सबके ऊपर अगर हम देखेंगे तो एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो जीएसटी है ना, इसको हमको पहले क्या करना है? इस कंपनी के लिए ओपन करना है, तो हम करेंगे यस। उसके बाद आ गया सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अच्छा, ये ऑल्टरेशन है क्या? ऑल्टर क्या है बता दो? किसी चीज़ में चेंजेस करना। हाँ, किसी चीज़ में चेंजेस करना, है ना, तो उसको हम ऑल्टरेशन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, कि जो भी जीएसटी डिटेल्स इस टैली सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट है, क्या आप उसको चेंज करना चाहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? यस, है ना। अब उसके बाद का जो प्रोसेस है वो पता है तुम लोगों को, फिर भी बताऊंगा, है ना। नहीं पता, उस दिन भी रिकॉर्डिंग किया था ये। नहीं, मैं इसमें नहीं किया था। आप जो परचेज में वो एंट्री कर रहे थे ना, वो किया था। अब सबसे पहले आपके सामने आएगा स्टेट, है ना। आप स्टेट को ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक स्टेट का जो जीएसटी कोड है वो अलग होता है। अगर कोई आपको बोले कि असम का जीएसटी कोड क्या है, क्या है? 18 है। हाँ, ये असम का जो है 18 है, क्योंकि हमारा जो असम है वो 18 पे आता है जीएसटी के मामले में। मतलब 18 नंबर स्टेट है जो कि जीएसटी के मामले में आया है, जीएसटी जब शुरू हुआ।
तो इसलिए हमारा असम का कोड क्या दे दिया गया? 18। 18। और असम का अगर देखें तो हमारा एसटीडी कोड क्या है? क्या असम का एसटीडी कोड क्या है? सिलचर का एसटीडी कोड क्या है? सिलचर का पता नहीं। हर एक सिटी का एसटीडी कोड होता है। एसटीडी कोड क्या है? 18, सॉरी, सिलचर का एसटीडी कोड है ना, 03842। ये सिलचर का क्या होता है? एसटीडी कोड होता है ना, याद रखना। एसटीडी डायलिंग है ना, जो भी सब्सक्राइबर होता है ना, जो ये जो हमारा जो भी लैंडलाइन होता है, टेलीकम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहला जो लेटर आता है वो ये आता है 03842। अगर आप किसी का भी कोई भी सिलचर का कोई भी अगर आप दुकान देखोगे जिसका लैंडलाइन है तो उसका पहला अक्षर 03842 है ना। मान लो अगर हम कछार पुलिस का भी देखें टाइप, अब ये रजिस्ट्रेशन टाइप है क्या, है ना। पहला है रेगुलर, दूसरा है कंपोजिशन। अब ये रेगुलर क्या है बता दो जरा, रेगुलर और कंपोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये कोई फर्म है जिसका महीने का ट्रांजैक्शन मतलब इनकम नहीं होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बैंक में आवागमन क्या हो रहा है ऑनलाइन। अगर आपका महीने का ट्रांजैक्शन 1.5 CR से ऊपर जा रहा है तो आप रेगुलर जीएसटी पेयर बन जाओगे, मतलब हर महीने आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये रेगुलर जीएसटी है ना। अगर 1.5 CR से ऊपर है तो, है ना, और अगर उसके नीचे है तो आपको क्वार्टरली देना है, मतलब 3 मंथ आपको क्या करना है? जीएसटी पे करना है हर 3 महीने में, इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली जीएसटी पे। अगर इससे नीचे हुआ, अगर आपको 1.5 करोड़ से नीचे आपका ट्रांजैक्शन हुआ, टर्नओवर हुआ, तो आपको 3 महीने में एक बार जीएसटी देना है। और इसको कंपोजिशन बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं कंपोजिशन, जो कि 3 महीने में है। इसको हम क्वार्टरली बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कि हर 3 महीने में जीएसटी देना है ना। तो ये कंपोजिशन है, याद रखना। अच्छा, अब जनरली हम रेगुलर ही रखेंगे। अच्छा, अगर कंपोजिशन दिया तो क्या होगा? ज़्यादातर लोग कंपोजिशन के अंडर में ही आते हैं। अगर हमने कंपोजिशन क्लिक किया तो होगा क्या? एंटर करेंगे तो अगर जैसे ही कंपोजिशन हमने किया तो ये हमारे पास एक विंडो खुला। अब ये सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आया कि ये क्या है, ये एसेसिस ऑफ अदर टेरिटरी है ना। अच्छा, हाँ, ये वो है कि आप क्या कोई दूसरे टेरिटरी से हो। आप टेरिटरी का मतलब क्या है पता है तुम लोगों को? बोलो। बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? एक टेरिटरी है ना। साउथ इंडिया, क्या साउथ इंडिया उसको किसी जगह का नाम है? मतलब एक इलाका, उसको बोलते हैं टेरिटरी। तो ये बोल रहा है कि अगर आप असम में आपका बिजनेस है तो क्या आप किसी और टेरिटरी से हो या आपका बिजनेस कोई और टेरिटरी में है। अगर मान लो किसी का सेम मेन ब्रांच असम में है और बहुत सारे और ब्रांच है, जो एक ब्रांच मणिपुर में है ना, एक ब्रांच मणिपुर में है, एक ब्रांच मेघालय में है, एक ब्रांच मिजोरम में है, तो वो तो दूसरी टेरिटरी में बिजनेस कर रहा है। तो तब उस सिचुएशन में उसको एसेस ऑफ अदर टेरिटरी में क्या करना पड़ेगा? यस, कि हाँ, मैं दूसरे टेरिटरी में भी एक्सेस करता हूँ, इस बिजनेस को रन करता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा? चलो, अब ये आ गया जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म। अच्छा, अब ये डेट होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। जीएसटी जो एप्लीकेबल हुआ वो कब से हुआ, यहाँ पे आपको पूछ रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूट वगैरह में सीखते हैं, वो दूसरे जगह पे काम पे जाके भी एक गलती कर देते हैं। ये समझते हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म का मतलब होता है कि जीएसटी कब से लागू हुआ कब से, ये डेट है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है ना। और जीएसटी जिस स्कीम के तहत इंडिया में लाया गया उस स्कीम का नाम क्या है ना। तो ये स्कीम है जिसके तहत जीएसटी को लाया गया था, है ना। तो ये ध्यान देना। अच्छा, क्या खुला? अब क्या किया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडिया में, है ना। अच्छा, अब ये जो डेट है 1 जुलाई 2017, इस डेट को जीएसटी जो है वो लागू हुआ था इंडिया में। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग समझते हैं कि यहाँ पे उनके कंपनी डिटेल्स में यही डेट होगा, पर वो गलत है। क्योंकि अगर ये डेट आपने दे दिया उसका मतलब क्या है, जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ उसी दिन से आपका बिजनेस चल रहा है। तो इसका मतलब अगर उस बंदे का बिजनेस शुरू ही हुआ है 19 में, मान लो 3 तारीख अक्टूबर के 2019 को उसका बिजनेस शुरू हुआ और उसने यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म क्या दे दिया?
एक साथ, उसका मतलब 2 साल पुराना उसका बिजनेस है। तो उस हिसाब से अगर वो कंपोजिशन हुआ 3 महीने वाला इंसान हुआ बिजनेस के हिसाब से, तो उसको 2 साल का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर ये गलती हो गया और अगर आप जीएसटी जमा कर दिया ना बिना बूझे, तो आपको क्या लग जाएगा? पेनल्टी लग जाएगा। कितना साल का? 2 साल का आपको क्या लगेगा? पेनल्टी। क्योंकि आपने जीएसटी, आपका रजिस्ट्रेशन कितने का है? 1 साल 2 जिस दिन चालू हुआ, उसका मतलब आपका जो बिजनेस है वो वैट के टाइम से चल रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब आप उससे पहले 2017 से पहले से बिजनेस कर रहे हो, और जब जिस दिन ये लागू हुआ तो आपने भी लागू करवा दिया। इस हिसाब से तो यही होता है ना। अगर यहाँ पे हमने ये डेट दे दिया तो उस हिसाब से तो यही पता चलता है कि आपका बिजनेस तो जीएसटी लागू हो गया 1 साल 2017, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन जीएसटी लागू हो गया। मतलब अगर आप 2019 से दिखा रहे हो कंपनी, तो आप फ्रॉड कर रहे हो, है ना। इसीलिए बनाया गया था जीएसटी इंस्पेक्टर का एक पोस्ट है, अभी हाल फिलहाल में निकला है, जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं ना। वो लोग उन्हीं को पकड़ते हैं जो ये घपला करते हैं। हालांकि लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। असम में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ उल्लू है सारे, कुछ ना कुछ सीख के घुस जाते हैं ना, तो ये होता है ना, और पेनल्टी भी लगते हैं। फिर हम जो सीए का जो हाइप है ना, वो सबसे ज़्यादा असम में ही है। अगर आप बाहर जाओगे तो सीए का उतना हाइप है ही नहीं। बाहर में आईटी का ज़्यादा हाइप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गई ये उसका हाइप। सीए का हाइप असम में बहुत ज़्यादा, असम और कोलकाता, जहाँ पे बंगाली है वहाँ पे सीए, है ना। क्योंकि हम लोग विश्वास रखते हैं इस चीज़ों में कि दूसरे का काटेंगे तो मिलेगा, है ना। इसीलिए सीए बहुत जरूरी है, हैं? अगर हम 1 साल 2017 को दे देंगे तो क्या होगा? आपको 2 साल का क्या लग जाएगा? पेनल्टी लग जाएगा, है ना। अच्छा, अभी अगर हम देखेंगे, अच्छा अब आपको पता लग रहा है कि अच्छा ये डेट हम कौन सा दे, है ना। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2024 है, जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। अगर 1/4/2024 को ईयर स्टार्ट हुआ तो एंडिंग कब होगा? 31 मार्च 2025 है ना, 25 को हो जाएगा एग्जिट। अच्छा, अब ये होगा क्या देखते हैं ना। अब यहाँ पे आप वो डेट दे सकते हो जिस डेट में आपका सच में कंपनी रजिस्टर्ड हुआ। अब मान लो मेरा जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुआ है 10/11 और 20 दे दो, नहीं 2022, है ना। 10/11/2022 को क्या हुआ? मेरा जो कंपनी वो रजिस्टर्ड हुआ, तो मैं यही डेट दूंगा कि इस डेट में ही मेरा कंपनी में जीएसटी लागू करेगा। क्योंकि अभी 2017 के बाद में कोई भी कंपनी लागू होगा तो आपको एक फर्म खोलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जीएसटी लाइसेंस चाहिए ना आपको, जीएसटी लाइसेंस। तो ये जीएसटी लाइसेंस आपको इस डेट से मिल गया, क्योंकि हमने जीएसटी, बिना जीएसटी के तो हम बिजनेस कर नहीं सकते ना। अगर हम बिजनेस ही कर रहे हैं तो जीएसटी तो हमको लेना है एज ए फर्म। दुकानदार तो है नहीं, अगर दुकानदार है तो अलग बात है ना। अच्छा, दूसरा है आपको इधर मिलेगा जीएसटी यूआईएन नंबर। अब ये जीएसटी आईएन क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। आईएन का मतलब होता है इंडिया, है ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इंडिया, ये अगर आप देखोगे जीएसटी आईएन के बाद में एक ऑब्लिक देखिए यूआईएन करके कुछ लिखा हुआ है। अब ये यूआईएन का मतलब क्या होता है? यूआईएन का मतलब होता है, क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब हम जितने भी लोग हैं सबके पास जीएसटी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, है ना। और जीएसटी का जो असम का जो पहला जो शुरू होगा वो क्या होगा? 18 से शुरू होगा, 1888 से शुरू होता है ना, ज्यादातर। अच्छा, अभी यहाँ पे जीएसटी नंबर, अभी ये जो जीएसटी है अगर हम इसमें गलत लिखेंगे, अगर हमने इसमें गलत जीएसटी नंबर दे दिया तो ये हमको एक एरर देगा कि आपने जो जीएसटी नंबर दिया है गलत दिया है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर में एक अलग ही, हालांकि अच्छा एक सिस्टम बनाया गया है ना। अब इसको हम करेंगे कैसे? अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मारते हैं तो हम एक सैंपल जीएसटी नंबर लेते हैं। एसएसटी लिख लिया। अब अगर हम देखेंगे तो इधर बोल रहा है कि जीएसटी नंबर स्टेट असम का क्या है? 18AA से शुरू हुआ है ना, 18AA CC उसके बाद B, है ना। चलो ये हम लिखते हैं 18, अच्छा ये 18AA BBC, उसके बाद ये नंबर क्या था?
डबल बी, अच्छा 18 डबल डबल ए, ए डबल डबल सी सी बी बी। है ना, डबल सी बी बी। हाँ उसके बाद क्या, Z19 होगा शायद, नहीं ये गलत है, L के बाद हाँ वहाँ से हमने ये कॉम्पोजिशन स्कीम लगाया तो सबसे पहले देखो हमारे पास इधर दिखता है द रेट ऑफ टैक्सेबल टर्न।